नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित बाड़मेर जिला इन दिनों सोशल मीडिया पर चल रही तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में है। जिले को मिले राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में आंकड़ों, फोटो और कार्यों की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद जिला कलेक्टर टीना डाबी को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। मंगलवार शाम को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही जानकारियां तथ्यहीन, भ्रामक और अधूरी जानकारी पर आधारित है। उन्होंने इसे न केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया, बल्कि कहा कि इससे जिला प्रशासन की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बिना आधार के लिंक किया जा रहा है हमारे अवार्ड से, जो JSJB पोर्टल के तहत उस डेटा और उसके तहत जो मिला है उससे लिंक किया जा रहा है। ये कम्प्लीटली भ्रामक है, कम्प्लीटली मिसलीडिंग है, कम्प्लीटली फेक है और अनट्रू है। जिला प्रशासन बाड़मेर इसका पूर्णतः खंडन करता है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिला प्रशासन बाड़मेर की छवि को कैसे धूमिल किया जाए और बाड़मेर का जो ये गौरव का पल है इसको कैसे छीना जाए, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। बाड़मेर को यह राष्ट्रीय सम्मान जल संचय जन भागीदारी JSJB कार्यक्रम के तहत मिला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में 79,000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें प्रशासन के साथ साथ ग्रामीण समुदाय, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही। इसी सामूहिक प्रयास के आधार पर बाड़मेर को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। इसके साथ ही जिले को 2 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई, जिसे आगामी जल संरक्षण और जन कल्याण से जुड़े कार्यों में उपयोग किया जाना है। हालांकि पुरस्कार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों में जल शक्ति अभियान कैच द रेन पोर्टल के स्क्रीनशॉट साझा कर दावा किया गया कि जल संरक्षण कार्यों की फोटो डुप्लीकेट है या फर्जी तरीके से अपलोड की गई है। इन्हीं दावों को आधार बनाकर पूरे पुरस्कार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। इस पर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने स्पष्ट किया कि JSJB और CTR दो पूरी तरह से अलग अलग कार्यक्रम और पोर्टल है, जिन्हें आपस में जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार का मूल्यांकन केवल JSJB पोर्टल पर अपलोड किए गए और ब्लॉक और जिला स्तर पर सत्यापित आंकड़ों और प्रमाणिक फोटो के आधार पर किया गया था। कलेक्टर ने बताया कि CTR पोर्टल केवल सूचनात्मक और प्रदर्शनीय उद्देश्य के लिए बनाया गया है, ताकि आम लोग जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की जानकारी देख सकें। इसका राष्ट्रीय जल पुरस्कार से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसके बावजूद CTR पोर्टल के स्क्रीनशॉट दिखाकर पुरस्कार पर सवाल उठाना तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने जैसा है। हालांकि कलेक्टर ने यह भी स्वीकार किया कि CTR पोर्टल पर जिले के 12 में से 3 ब्लॉकों में कुछ मामलों में डुप्लीकेट फोटो अपलोड होना सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और सही फोटो अपलोड करवाई जा रही है। लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि इन त्रुटियों को JSJB पुरस्कार से जोड़ना पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। सोशल मीडिया पर खुद को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाए जाने के सवाल पर कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि यह पुरस्कार किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि पूरे बाड़मेर जिले को मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह सम्मान जिले के लाखों लोगों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है और इसे व्यक्तिगत विवादों से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों द्वारा आंकड़ों को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी कलेक्टर ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि 79,000 से अधिक कार्य उसी अवार्ड अवधि में पूरे हुए हैं जिसे मूल्यांकन में शामिल किया गया। यदि कोई कार्य पहले स्वीकृत हुआ लेकिन इस अवधि में पूर्ण हुआ है तो उसे शामिल करना पूरी तरीके से नियम सम्मत है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो पुराने स्वीकृत कार्यों को अवार्ड अवधि में पूर्ण होने पर गिनती से बाहर करता हो। कलेक्टर ने यह भी याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर 2024 को जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण को सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर जन आंदोलन बनाना था। बाड़मेर में इसी सोच के तहत व्यापक स्तर पर कार्य हुए, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। पूरे मामले में प्रशासन का दावा है कि जहां कहीं भी तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटियां सामने आई है, वहां सुधार और कार्रवाई दोनों की जा रही है। लेकिन अधूरी जानकारी और गलत पोर्टल के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के सम्मान को संदिग्ध बताना न तो तथ्यात्मक है और न ही न्याय संगत। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर उठा विवाद यह दिखाता है कि डिजिटल युग में किसी भी उपलब्धि के साथ साथ फैक्ट चेक, स्पष्ट संवाद और जिम्मेदार सूचना प्रसार कितना जरूरी हो गया है।
बाड़मेर की जल संरक्षण में मिली ये सफलता प्रशासन और जनता की साझी भागीदारी का उदाहरण है और इसी कारण यह उपलब्धि चर्चा और बहस दोनों का विषय बनी हुई है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज।